निवेदन हम करें, समय से अपने बच्चों का विवाह करें, समय से शादी ब्याह हो जाए और अपने बच्चों को थोड़ा धर्म की शिक्षा अवश्य दें, सदाचार उनके जीवन में रहे। हम भगवान राम के इस राष्ट्र में जन्मे हैं। आप जरा विचार तो करिए, रावण और राम में मूल रूप से क्या अंतर है? यदि देखा जाए तो संपत्ति रावण के पास ज्यादा है क्योंकि स्वर्ण की लंका है, वो तो वनवासी राम है। आयु उसकी बड़ी है और लौकिक दृष्टि से विचार किया जाए तो विद्वत्ता में भी वो बड़ा श्रेष्ठ है। आयुध उसके पास अधिक है, सेना उसके पास अधिक है, संपत्ति उसके पास अधिक है, फिर भी राम की विजय होती है और रावण का पराभव होता है और आज तक रावण जलाया जाता है। उसका कारण क्या है? बोले राम जी का चरित्र श्रेष्ठ है और रावण का चरित्र श्रेष्ठ नहीं है। जिसका चरित्र श्रेष्ठ होगा साहब वही पूजनीय होगा। हमारे यहां आचरण की पूजा है, हमारे यहां चित्र की पूजा नहीं है, हमारे यहां चरित्र की पूजा है। हम चरित्र को पूजने वाले लोग हैं। जब रावण मर गया तो मंदोदरी ये देखना चाहती थी कि वो व्यक्ति कौन है, कैसा है जिसने मेरे पति को मार दिया। राम जी रावण को मारने के बाद एक शिला पर बैठे हैं, कुछ विचार मग्न हैं और वहां पीछे से मंदोदरी आई। मंदोदरी की परछाई राम जी पर पड़ी। राम जी सहम कर उठकर खड़े हो गए, थोड़ा दूर हटे, प्रणाम किया। मैंने आपको पहचाना नहीं। मंदोदरी ने कहा, मैं अभागे रावण की पत्नी हूं। राम जी को लग रहा था कि शिकायत लेकर आई होगी कि तुमने मेरा सुहाग छीन लिया, पर मंदोदरी बोली, नहीं नहीं, मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है। तो बोले, मैं तो ये देखने आई थी कि ऐसा आप में क्या है जो मेरे पति में नहीं था कि आप उनको मारने में सफल हुए। राम जी ने कहा, आज्ञा करिए, मैं क्या कहूं, क्या करूं? मंदोदरी बोली, सब पता लग गया मुझे, अब और कुछ नहीं जानना। क्या पता लग गया? बोले, ये मैं जान गई, एक मेरा पति जो हम इतनी रानियों के होते हुए, मुझ जैसी पत्नी के होते हुए किसी दूसरे की पत्नी का हरण करके ले आया, और एक आप है कि दूसरे की नारी की परछाई भी आपके ऊपर आई तो आप सहम के दूर हट गए, पर नारी की परछाई से भी आप भाग गए। इसलिए आप राम हैं और मेरे पति ने अपना ये जीवन में चरित्र नहीं रखा, इसलिए आज उसकी ये दशा हुई। ये हम सब लोगों के लिए गहरी लकीर है साहब कि जिसका चरित्र श्रेष्ठ होगा जीवन में वही विजयी होगा। हो सकता है भौतिकता की चमक धमक में आपको 4 दिन की चांदनी दिखाई दे, लेकिन वस्तुतः विजय उसी की है जो चरित्रवान है, जिसका जीवन श्रेष्ठ है। वही धर्मज्ञ व्यक्ति ही वास्तव में विजय प्राप्त करता है। स्वामी विवेकानंद जब विदेश यात्रा पर थे, कहीं उन्होंने बड़ा प्रभावी प्रवचन किया। कोई विदेशी महिला उनके वक्तव्य से, उनके आकर्षण में आकर के एकांत में कहने लगी, मुझे आपसे कुछ कहना है, कहिए। बोले, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्यों? बोले, मैं आपसे आप जैसा पुत्र चाहती हूं, मेरी इच्छा है कि आप जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हो। आपकी प्रज्ञा, आपका तेज देखकर मुझे लगता है मुझे भी आप जैसा पुत्र होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा, देवी तू मेरे जैसा पुत्र चाहती है तो मुझी को अपना पुत्र बना ले, मैं ही तेरा पुत्र बन जाता हूं। पता नहीं मेरे विवाह के बाद भी तेरे को ऐसा पुत्र होगा कि नहीं होगा, तू मुझे ही बेटा मान लेना, हर्ज क्या है, तुझे तो बेटा ही तो चाहिए। वो लज्जित हो गई और लौट गई। हम उस राष्ट्र के वासी हैं जहां ऐसा आदर्श है। अर्जुन जब स्वर्ग में गए, वहां अप्सरा ने उनके सामने प्रस्ताव रखा, मुझसे परिणय कीजिए। इन्होंने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे दादा परदादा यहां आए हैं, मैं आपका भोग नहीं कर सकता। उस अप्सरा ने कहा, यदि तुमने मेरी इच्छा पूर्ण नहीं की तो मैं तो श्राप दे दूंगी। अर्जुन ने कहा, मुझे स्वीकार है। अंतोगत्वा उस अप्सरा ने अर्जुन को जो है नपुंसक होने का श्राप दे दिया। अर्जुन ने कहा, श्रोधारी है,
लेकिन धर्म का त्याग नहीं करूंगा। और उस श्राप के परिणाम में अज्ञातवास के काल में अर्जुन को 1 वर्ष तक बृहन्नला बन करके रहना पड़ा, बृहन्नला बन करके उस रूप में रहना पड़ा वो श्राप सिद्ध करने के लिए। लेकिन धन्य है गांडीवधारी अर्जुन जिन्होंने धर्म का त्याग नहीं किया। बोले नहीं, यद्यपि वो तो अप्सरा थी, पर आपकी भावना देखिए, मेरे पूर्वज यहां आए हैं, मैं आपका भोग नहीं कर सकता।